हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का अग्रसर एकेडमी के एक और वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बीएड एग्जाम को लेकर। दोस्तों, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बीएड एग्जाम चल रहे हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बीएड एग्जाम आने वाले महीने में होने वाले हैं। ये महीना होता है अगस्त और सितंबर का। इसमें बीएड एग्जाम बहुत ही मात्रा में होते हैं। फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, दोनों के एग्जाम होने वाले हैं और दोनों के एग्जाम चल भी रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे कि हो गया आगरा यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और भी अदर यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएड एग्ज़ाम की। आप लोगों को कॉपी कैसे लिखनी होती है, बीएड एग्ज़ाम में आप लोगों को क्या गलती नहीं करनी है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बीएड एग्ज़ाम को लेकर हम लोग उतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं और जब एंड में पेपर आ जाते हैं तब हम लोग परेशान हो जाते हैं कि अब हम लोग क्या करें। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग सही वीडियो पर आए हैं और मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको एग्जाम हॉल में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और एग्जाम हॉल में आपको ऐसी क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना है जिससे आपके एक अच्छे नंबर, अच्छी परसेंटेज, कम से कम 80 से 85% आपकी कैसे आ जाएगी। आप लोगों को बस जो मैं बताऊं उसको फॉलो करना है और जो गलतियां मैं बताऊं वो गलतियां आपको नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, मैंने खुद भी बीएड एग्जाम दिया है और मुझसे खुद भी काफ़ी सारी गलतियां हो गई हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो गलतियां आप लोग दोहराएं। तो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी गलतियां आप नहीं करें और कौन से भी काम आपको करने चाहिए जिससे आपकी कॉपी एक बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी, आपके नंबर एक बहुत ही अच्छे आएंगे। तो आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान देना है। और दोस्तों, जो लोग पहली बार एग्जाम देते हैं, पहली बार एग्जाम देने से मतलब मेरा है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में है या फर्स्ट ईयर में है, तो थोड़ी तो घबराहट होती ही होती है। क्योंकि जो बीएड का एग्जाम होता है वो ग्रेजुएशन से अलग होता है। जो ग्रेजुएशन का एग्जाम होता था वो थोड़ा अलग लेवल का हो जाता था और जो हमारा बीएड का एग्जाम है वो अलग लेवल का है। तो दोस्तों, आप परेशान मत होइए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम लोग बारी बारी से बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो गलतियां आप लोगों को जो आप लोगों को वहां पर नहीं करनी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन से काम आपको वहां करने चाहिए एग्जाम हॉल में। क्योंकि 2.5 से 3 घंटे का समय होता है और 3 घंटे में ही आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं और 3 घंटे में ही आप फेल भी हो सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। बारी बारी से हम लोग बात करते हैं। तो आ जाइए दोस्तों बीएड वाले, अब बात करते हैं बीएड वालों के लिए कौन सी गलती एग्जाम पेपर में ना करें। दोस्तों, ये मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मुझसे भी ये गलती हो गई थी। अनजाने में, मुझे नहीं पता था, मैंने जेल पेन का यूज कर लिया था। हाँ दोस्तों, मैं खुद बता रहा हूँ अपना कि मैंने जेल पेन का यूज कर लिया था। उसकी गलती मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो आगे से आप लोग ध्यान दीजिए कि आपको जेल पेन का यूज नहीं करना है। समझ रहे हैं? आपको एग्जाम पेपर में जेल पेन का यूज नहीं करना है और साथ ही साथ ना तो आपको रेड पेन का यूज करना है और ना ही ग्रीन। तो आपको ना रेड पेन का, ना ग्रीन पेन का और ना ही किसी जेल पेन का आपको यूज करना है। ना किसी प्रकार की स्केच का आपको यूज करना है। रेड और ग्रीन स्केच का भी आपको यूज नहीं करना है। आप ब्लैक और ब्लू स्केच यूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको ना तो ब्लैक और आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना है या फिर ब्लैक और ब्लू स्केच भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी यूज नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, समझ गए? अब इसका मतलब होता है कि आपको यूज क्यों नहीं करना है। अगर आप जेल पेन का यूज करते हैं दोस्तों तो एक पेज में तो आपका बढ़िया लिख जाएगा, लेकिन उसके बाद उसके पीछे वाला जो पेज होगा उसमें बहुत आपको दिक्कत आएगी और पूरा फेल सा जाता है वो। क्योंकि दोस्तों, जब आपकी कॉपी जाती है चेक होने के लिए तो उसको बांध के भेजा जाता है, तो ऐसे में डर होता है कि आपका जो पेन होता है वो फेल ना जाए। तो दोस्तों, आपको किसी भी तरह का जेल पेन का यूज नहीं करना है, ना ही रेड और ग्रीन स्केच का यूज करना है। अब बात करते हैं दोस्तों हाइलाइटर की। तो आपको हाइलाइटर भी यूज नहीं करना है। हाइलाइटर का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है जो आपका हाईलाइट करने के लिए होता है। तो हाइलाइटर की जगह आप पेन का यूज कर सकते हैं या ब्लैक स्केच का पेन यूज कर सकते हैं। अंडरलाइन के लिए आपको किसी प्रकार के हाइलाइटर का यूज नहीं करना है। अब बात करते हैं वाइटनर की।
तो दोस्तों वाइटनर का यूज करना होता है या नहीं करना होता है। बहुत सारे लोगों की जैसे कुछ कटिंग हो जाती है, जैसे उन्होंने लिख लिया, कुछ भी लिखा, जा वाला जल लिख दिया, अब कुछ कटिंग हो गई तो इसको वाइटनर कर देते हैं। तो आपको वाइटनर का यूज नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि आप वाइटनर का यूज करते हैं तो वो बिल्कुल अजीब लगता है और उसके पीछे वाला पेज पर पूरा वाइटनर फैल जाता है। अगर आपकी कुछ कटिंग हो जाती है तो आप सिंपली ऐसे एक प्रकार से ऐसे काट सकते हैं, ज़्यादा गुचू मुचू भी नहीं करना है, आपको सिंपल एक लाइन से ऐसे काट देना है जिससे आपका बुरा भी नहीं लगेगा और आपका आराम से काम चल जाएगा। तो आपको वाइटनर का यूज बिल्कुल नहीं करना है। अब बात करते हैं पेज और लाइन। पेज और लाइन क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे भाई बहन है कॉपी को भरने के चक्कर में, दोस्तों कॉपी को भरने के चक्कर में फालतू का जो पेज होता है, जैसे कुछ पेज बचा तो यहाँ से तो लाइन ऑलरेडी खिंची होती है, आप लोग इसके इस साइड भी लाइन खींच देते हैं तो आपका इस साइड का जो पेपर होता है, जो पेज होता है, वो खाली चला जाता है। तो आपको ऐसी ओवर चीज नहीं करनी है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होता है कि आपकी जो कलाकारी किस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि आपको पेज भरना है। तो आपको ऐसे फालतू के तरीके नहीं यूज करने। अगर आपको इस प्रकार की लाइन खींचनी भी है तो आप सिंपल से बिल्कुल पतली सी इस साइड खींच सकते हैं, छोटी सी, जिससे ज्यादा जगह भी ना लगे, लेकिन आपको ऐसे इतने ज्यादा चौड़ी चौड़ी नहीं खींचनी है। तो आपको फालतू के पेज और लाइन जैसे आपने फालतू के बीच में, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर इतना सॉल्व किया, फिर 4-6 लाइन छोड़ दी, तो इतनी लाइन नहीं छोड़नी, आपको सिर्फ 1-2 लाइन ही छोड़नी है। आपको फालतू की पेज और फालतू का लाइन नहीं छोड़ना है कॉपी को भरने के चक्कर में। अब बात करते हैं ओवर राइटिंग। तो आपको ओवर राइटिंग भी नहीं करनी है। जैसे ओवर राइटिंग आप कुछ बनावटी टाइप की लिखते हैं ना, तो उस प्रकार से आपको नहीं लिखनी है। आपकी जो नेचुरल राइटिंग है आपको उसी का यूज करना है। आपको जो जैसे मेरी नेचुरल राइटिंग इस प्रकार की है तो इसी प्रकार की लिखनी है, फालतू की ज़्यादा ओवर राइटिंग नहीं करनी। तो ये तो हो गई कि जो गलती आप वहाँ पर ना करें, ठीक है। आपको एग्जाम सेंटर पे इसमें से कोई भी गलती नहीं करनी है। खास तौर से आपको किसी भी प्रकार का रेड ग्रीन जेल पेन नहीं यूज करना है, ना तो हाइलाइटर और वाइटनर भी आपको यूज नहीं करना है। अब दोस्तों बात करते हैं वो चीज़ जो आपको वहाँ पर करनी है, यानी कि एग्जाम सेंटर पर आप जाएंगे तो आपके जो 2 से 3 घंटे का समय होता है, तो 3 घंटे आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। सीधे बात करते हैं क्या करना है आपको एग्जाम सेंटर पर, क्या करना है। सबसे पहले आपको जैसे ही आप सेंटर पर जाएंगे तो आपको जब आपका समय हो जाएगा तो आपको पेपर मिलेगा। तो आपको सबसे पहले रीड द पेपर, यानी कि आपको पेपर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। पेपर को आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है और जैसे ही आप पेपर को पढ़ेंगे तो आपको उसमें से आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे कर सकता हूं और कौन से क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो आपको जैसे ही आप एग्जाम पेपर पढ़ते हैं उसके बाद आपको सिलेक्ट करने हैं वो क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं। ये सारा का सारा काम आपको 10 मिनट के अंदर अंदर करना है। 10 मिनट में आपको पेपर भी पढ़ना है और 10 ही मिनट में आपको सिलेक्ट भी करने हैं वो क्वेश्चन, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, आपको सिलेक्ट करने के जो मुझे इसमें लिखने हैं। फालतू का ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, आपको बहुत ही केयरफुली आपका एग्जाम पेपर उसको पढ़ना है। फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे उनको सिलेक्ट कर लीजिएगा कि मुझे कौन से करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। इसके बाद आता है आपको पहले लॉन्ग आंसर करने चाहिए या शॉर्ट आंसर करने चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि पहले लॉन्ग आंसर करें या पहले शॉर्ट आंसर करें। दोस्तों अगर आप शॉर्ट आंसर करते हैं, अगर आप पहले शॉर्ट आंसर करते हैं और बाद में, तो एक ना एक क्वेश्चन आपका छूटना ही छूट रहा है, क्योंकि बहुत कम समय 3 घंटे में आपको कंटिन्यू लिखना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे, लेकिन अगर आप शॉर्ट आंसर पहले करते हैं तो आप बाद में लॉन्ग आंसर करेंगे। अगर आप बाद में लॉन्ग आंसर करेंगे तो आपका हो सकता है एक लॉन्ग आंसर छूट जाए, आपका एक लॉन्ग आंसर छूट जाए। अब एक लॉन्ग आंसर का मतलब होता है 15 नंबर, क्योंकि एक लॉन्ग आंसर 15 से 16 नंबर का आता है, ठीक है ना। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग नंबर का होता है, तो एक लॉन्ग आंसर 15 नंबर का होता है। अगर आपका एक लॉन्ग आंसर छूट जाता है तो आपको 15 नंबर का नुकसान हो जाएगा दोस्त। तो आपको 15 नंबर का नुकसान नहीं करना है, आपको पहले लॉन्ग आंसर पर करने हैं। आपको पहले क्या करना है, आपको पहले लॉन्ग आंसर करने हैं, उसके बाद शॉर्ट आंसर करने हैं। अगर आपका एक शॉर्ट आंसर छूट भी जाता है तो शॉर्ट आंसर मात्र 4 से 5 नंबर का होगा। तो 4 से 5 नंबर उधर होता है आपका 15 नंबर। तो आपको सिलेक्ट करना है कि आपको 4 से 5 नंबर का छोड़ना है या आपको 15 नंबर का छोड़ना है। तो पहले आप शॉर्ट आंसर नहीं करिएगा, पहले आप लॉन्ग आंसर करिएगा। पहले आप लॉन्ग आंसर करिएगा और उसके बाद शॉर्ट आंसर करिएगा, ठीक है। तो पहले लॉन्ग आंसर करेंगे फिर शॉर्ट आंसर करेंगे। हो सकता है आप समय से पूरा कर लें, अगर ना भी करें तो एक शॉर्ट आंसर छूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले लॉन्ग आंसर ही करिएगा, उसके बाद शॉर्ट आंसर करिएगा, ठीक है दोस्तों।
अब सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप अपनी कॉपी को अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे। आप अपनी कॉपी को ऐसे कैसे बनाएंगे जैसे कि आपका जो एग्जामिनर होगा वो आपकी कॉपी को पढ़ेगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको अपनी कॉपी में कुछ चीज़ें का यूज करना है, जैसे कि डायग्राम। आपको अपनी कॉपी में डायग्राम बनाने हैं। डायग्राम समझ रहे हैं, जैसे कोई चीज़ आपको आ गया तो वो पहले उसका नक्शा बना दीजिए, बाकायदा कुछ बना दीजिए सिंबल सा, उसके बाद उसके बारे में लिखिए। तो डायग्राम का यूज करना है। मैप बनाना है, कोई जैसे आपका क्वेश्चन आ गया है मैप से संबंधित तो मैप का यूज करना है। चार्ट बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है, टेबल बनाना है, मतलब कुछ भी क्वेश्चन आ गया तो आप ऐसा उसको करिएगा कि आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल आप जरूर करिएगा लॉन्ग आंसर में। डायग्राम बनाएंगे, मैप बनाएंगे, चार्ट, फ्लो चार्ट, टेबल वगैरह बनाएंगे तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा और जो आपका एग्जामिनर होगा आप उसकी नज़र सीधे ही इन चीज़ों पर पहले जाएगी तो उसको लगेगा कि हाँ भाई इस बच्चे को बहुत अच्छा आता है, जिसे इसने बहुत अच्छा बनाया। तो वो आपको जो आपने लिखा है उस पर ध्यान कम देगा, आपकी लिखने वाली चीज़ पर कम ध्यान देगा और आपका जो चित्र होगा डायग्राम वगैरह इस पर ज़्यादा ध्यान देगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको डायग्राम, मैप, चार्ट, फ्लो चार्ट, टेबल बहुत अच्छी तरीके से बनाना है और ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होती कि आप सोचें कि हमें चीज़ नहीं आती है, बनाने नहीं आती है, क्योंकि वो आर्ट का पेपर नहीं है। आप जिस प्रकार से बनाएंगे वो आपकी सही मानी जाएगी, क्योंकि इसमें कला का पेपर नहीं है, इस आपका बीएड का पेपर है, आपका टीचिंग का एग्जाम है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है आपका स्टेटमेंट। जैसे ही कोई क्वेश्चन आप लॉन्ग आंसर करते हैं तो उसमें जैसे कोई डेफिनेशन वगैरह आ गई या कोई, तो आपको स्टेटमेंट लिखना है। अब स्टेटमेंट लिखना है आपको दार्शनिक के अनुसार, कोई ना कोई दार्शनिक की परिभाषाएं आप जरूर सीख के जाइएगा। जैसे मान लीजिए आ गई शिक्षा। शिक्षा क्या है, तो शिक्षा की पहले आप शिक्षा के बारे में बता देंगे, शिक्षा की आप परिभाषा दे देंगे, डेफिनेशन लिख देंगे। उसके बाद आप दार्शनिक के अनुसार बताएंगे। अब दार्शनिक के अनुसार जैसे महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है तो महात्मा लिख देंगे आप, बढ़िया हेडिंग से लिखेंगे सजा सजा के कि महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा डैश 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 शिक्षा है। ठीक है, इस प्रकार से फिर लिख देंगे आप अरस्तु के अनुसार, तो अरस्तु के अनुसार शिक्षा डैश डैश डैश, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको दार्शनिकों के अनुसार बढ़िया आप ब्लैक पेन से यूज कर सकते हैं, बढ़िया इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा जिससे आपको अच्छी से आपकी स्टेटमेंट आपके दिखाई दे एग्जामिनर को। तो स्टेटमेंट आपसे 2 से 3 आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, 2 से 3 डेफिनेशन लिख सकते हैं दार्शनिक के अनुसार, तो आपकी जो कॉपी होगी बहुत अच्छी लगेगी। तो आपको इन चीज़ों का आपको बहुत अच्छी से ध्यान देना है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि आपको कौन कौन सी चीज़ें एग्जाम में करनी है और कौन कौन सी चीज़ों की कौन कौन सी गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है। तो आप जो मैंने बताया अगर आप इनके अनुसार अपना एग्जाम पेपर देते हैं तो आपको बिल्कुल ज़रूर ही इसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो पहला तो यही है कि आपको पेपर बहुत अच्छी से पढ़ना है और आपको जो आपके क्वेश्चन होंगे उनको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले आपको लॉन्ग आंसर करने हैं, उसके बाद शॉर्ट आंसर करने हैं, डायग्राम का यूज करना है, मैप का यूज करना है, चार्ट का यूज करना है और इस प्रकार से आप फिर स्टेटमेंट लिखेंगे दार्शनिक के अनुसार। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएंगे क्योंकि बहुत जल्दी बीएड के एग्ज़ाम होने वाले हैं और चल भी रहे हैं। तो जल्दी से आप अपने एग्ज़ाम दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।